हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कि किस प्रकार हम टेबल को क्रिएट करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस टेबल के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए गाइस, अब हम टेबल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम खोलेंगे। खोलने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेज ओपन हो जाता है। पेज के ओपन हो जाने के बाद आज हमें टेबल बनाना सीखना है। इसके लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद ये हमारा टेबल वाला डायलॉग बॉक्स है। आज की वीडियो हमारी टोटल टेबल के ऊपर ही रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल के बॉक्स में जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे हमें बहुत सारे चेक बॉक्स के समान टेबल डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे टेबल बनाने में काम आएंगी। हमने जितने कॉलम और जितने रो बनाने हैं हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रो हो जा रहा है। यहाँ से ये देखिए, ये हमारा कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ और सिक्स्थ। आप देखेंगे तो ये 3 और 3 दूनी 6 एक 7 कॉलम है। अगर हम इस टाइप के कॉलम ले तो सेलेक्ट कर लें। तो ये तो हो गया यहाँ से कॉलम लेना। अब हम बाहर क्लिक कर लेते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, देन फिर हम इंसर्ट में जाकर टेबल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से तो हमने गाइस टेबल लेना जान गए। अब इसके बाद हम इंसर्ट मेनू में टेबल लेते हैं। इंसर्ट मेनू में हम मान नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, हमें जितने भी कॉलम चाहिए और जितने भी रो चाहिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, या फिर इस एरो बटन क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें 15 कॉलम का एक टेबल चाहिए जिसमें रो 20 हो। ये हमारे 14 और एक ये 15। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमें 15 और 20 में एक टेबल मिल जाता है। ओके गाइस, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो पहले हम डिलीट कर लें, Ctrl+X, Ctrl+X। इसके बाद हम फिर इंसर्ट मेनू में जाएंगे और टेबल पे क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हम इंसर्ट मेनू में गए। अब इसके बाद हमारे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हो गया है। अब इसके बाद हम फिक्स्ड कॉलम ऑन विड्थ में क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे गाइस ऑटो दिया हुआ है। हम इसका स्पेस विड्थ को मैनेज करते हैं। मान लीजिए हमको इसके विड्थ को 3 रखना है, तो हम इसे 3 में रखते हैं। हमारा 5 और 2 में कॉलम बनेगा और इसे हम ओके कर देते हैं। तो देखेंगे आप गाइस, हमें इसका विड्थ कुछ छोटा सा दिखाई देता है क्योंकि इसे हमने खुद मैनेज किया है। वहीं पे अगर हम बाहर क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट मेनू में जाकर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम विड्थ को बढ़ा देते हैं। ये उसका डबल हो गया और हम ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि वही टेबल, वही 5 और 2 का टेबल हमें कुछ बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर से हम उसके विड्थ को एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पे जितना भी विड्थ लेंगे उतना बढ़ता जाएगा। दोबारा से हम वहाँ जाएंगे, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे हम इसको बढ़ा लेते हैं। हमने कर लिया इसको 1 इंच।
देखेंगे कि हमारा टेबल का वो 1 में हो जाता है, 1 इंच। ओके गाइस, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद से हम नीचे एंटर करते हैं। अब हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल, और इंसर्ट टेबल के अगले पॉइंट पे ये ऑटो फिट कंटेंट, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये जो है 5-2 का टेबल, इसको ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम जो भी चीज़ टाइप करेंगे गाइस, उसे हमारा टेबल खुद ऑटोमेटिकली सेट करता है। आप देख रहे हैं गाइस, टेबल उसको खुद सेट कर ले रहा है। तो यहाँ पे कुछ टेबल इस प्रकार से शो होता है। ओके गाइस, दोबारा से हम नीचे उतरते हैं। फिर हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और टेबल में जाएंगे और इंसर्ट मेनू। अब इस बार हम ऑटो फिट टू विंडो, ये जो है विंडो को कवर करता है, जो हमारा पेज मार्जिन होता है उसको कवर करता है। आप देखेंगे गाइस, हम इसको सेलेक्ट किए और ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ से रूलर स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा एंड होता है, वहीं तक में हमारा ये पूरा सेट हो गया है। तो ये हमारे विंडो के पेज को पूरा कवर करता है, उनके रूलर को। ये हमारा रूलर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड होता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये पेज के अकॉर्डिंग पूरा फिट बैठता है। ओके गाइस, अब हम नीचे जाते हैं। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। अब हम ड्रॉ टेबल पे जाते हैं। ड्रॉ टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा पेंसिल नुमा कुछ दिखाई पड़ता है, पॉइंटर। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेबल। अगर हमें और भी लेना है तो हम ऐसे ड्रॉ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप टेबल को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। हमें 20 से लाइन लेना हो तो ऐसे 20 से भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो हुआ हमारा ड्रॉ टेबल का। अब यदि मान लीजिए हमें ड्रॉ टेबल की लाइन को मोटी पतली करनी हो तो हम यहाँ पर से लाइन को सेलेक्ट करते हैं। हमें जैसी लाइन चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम ये 3 लाइन में चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 लाइन भी दिखाई पड़ेगा। ओके गाइस, इसके बाद यदि हमें पेन का कलर चेंज करना है इसके बाद यदि हमें पेन का कलर चेंज करना है तो हम पेन पे जाकर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जैसा भी पेन का कलर है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें रेड में लिखना है तो हम रेड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं। हमारा जो टेबल है वो रेड कलर का आने लगेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से हम कलर का चुनाव करते हैं। अब इसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। यह हमारा टेबल ड्रॉ करने का है। इससे हम टेबल को ड्रॉ करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में है ये हमारा इरेजर। इससे हम टेबल को इरेज करते हैं। जहाँ जहाँ में हमें इरेज करना है टेबल को
वहाँ हम क्लिक करते जाएंगे। आप देखेंगे कि टेबल डिलीट होता जाएगा। अब यदि हमें कुछ सेटिंग देना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार सेटिंग आ जाता है। मान लीजिए हमें इधर सेटिंग देना है तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे उस सेल पर सेटिंग आ चुका है। तो सेटिंग का चुनाव हम यहाँ पर से कर सकते हैं। ओके गाइस, ये हमारा बॉर्डर है। इसे मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद गाइस अब यदि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे ये देखिए गाइस हमने एक टेबल क्रिएट किया। अब हम इसका यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमें इस टेबल को डेकोरेट करना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमें जो भी इसमें अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास और भी हैं। इस तरह से हम अपने टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए गाइस हमने किसी एक को सेलेक्ट किया। मान लीजिए इसी को ही सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसके बाद हम हेडर रो पे जाते हैं। हेडर रो को हम क्लिक करते हैं। ये अभी हमारा टिक मार्क में है। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। हमारा हेडर रो हट चुका है। ओके गाइस, हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारा हेडर रो आ जाता है। इसके बाद हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं। देखिए गाइस जैसे ही हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट किया है हमारा फर्स्ट कॉलम का बॉर्डर हट चुका है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से उसे ले आते हैं। अब इसे हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं। टोटल रो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टोटल रो का बॉर्डर हट चुका है। दोबारा से हम इसे फिर सेलेक्ट करते हैं और वो फिल हो जाता है। इसके बाद में आता है बॉन्डेड रो। बॉन्डेड रो को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारा बॉन्डेड रो गायब हो जाता है।
आप देख सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद हम लास्ट कॉलम में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं। देखिए गाइस, लास्ट कॉलम में कुछ इस प्रकार से शो होता है। इसके बाद बॉन्डेड कॉलम में हमारा ओके गाइस, तो इस प्रकार आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इनके कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ये तो ड्रॉ करने का हो गया और ये टेबल को इरेज करने का हो गया। ओके, तो हमारा टेबल में तो इतना ही कुछ था। यहाँ से हम टेबल का कलर ड्रॉ कर सकते हैं पेन के थ्रू। ये हमारे जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट किए, हमारा पेन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से शो होगा। ये हमारा लाइन का कलर है, इससे हम लाइन को अपने अकॉर्डिंग लेते हैं और यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमको पेन का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से कोई सा भी पेन का कलर लेंगे और यहाँ से हम कलरफुल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो टेबल में तो हमारा इतना ही कुछ था। यकीनन आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब हम आगे मिलते हैं। उम्मीद है गाइस टेबल का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं।